Hello friends, in the previous video we have discussed some trigonometric formulae. Now we will see some questions based on these formulas so that you can got an idea which type of questions related to these formula asked in exam. So let's discuss. First question is given here. If 3 sec square theta plus tan square theta equal to 5, then cos theta equal to cos theta की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे, जो 3 के साथ मल्टीप्लाई में है उसको 5/3। अब यहाँ पे देखिए हम कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो हम टेन को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक में। जैसे कि हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी और सेक की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में। तो अपने पास एक कौन सी आइडेंटिटी थी जो टेन और सेक को रिलेट करती थी, बोलिए एक बार रिवाइज कीजिए आप। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आइडेंटिटी थी। तो हम इसका यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 5/3। ये क्या हो गया, 2 सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बनाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 उस तरफ ऐड हो जाएगा तो 8/3 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 और सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। अब इसमें आप देखिए सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 है, जो कि किसकी वैल्यू होती है, सेक में। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। अब कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो थीटा की वैल्यू किसकी है, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, cos 60 डिग्री की। तो जब थीटा की वैल्यू, वो cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 30 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, cos 60 डिग्री की, जिसकी वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री, जो कि किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 इक्वल टू 1/2। अगर हम इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हमें सारी वैल्यूज़ हमें अपने फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी, जो कि एग्ज़ाम में टाइम सेविंग में हेल्प करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 देन कॉस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने आइडेंटिटीज देखी थी, उसमें कॉस 2 थीटा की 3 टाइप्स देखे थे, तो उसका एक और टाइप होता है, तो आप देख लीजिए, जिसको हम उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक और आइडेंटिटी साइन 2 थीटा को भी हम, जो साइन 2 थीटा की वैल्यू थी उसको हम, साइन 2 थीटा को भी 10 कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको हम 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, 2 tan थीटा, इसमें डेनोमीटर दोनों का सेम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रह गई थी दोनों, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये दोनों आइडेंटिटीज और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन पे कभी कभार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहाँ दिया गया है, ये भी प्रीवियस ईयर ही न्यूमेरिकल ही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करती है, टेन थीटा की वैल्यू है, तो इसके टर्म में हमने अभी आइडेंटिटी देखी थी, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 माइनस स्क्वायर है तो 9/16, 1 प्लस 9/16, तो जो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 7/16, और ये नीचे वाली वैल्यू 25/16 हो, जो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/25। आप देखिए टेन थीटा की वैल्यू 3/4 थी, एक बार और इसको एनालाइज कीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। सीधी सीधी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसमें ईजिली वैल्यू पुट करके हम 7/25 आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम साइन के लिए भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि आपको रिलेट करने में
प्रॉब्लम ना हो। और ये साइन 2 थीटा की 10 के टर्म में और कॉस 2 थीटा की 10 के टर्म में आइडेंटिटीज होती हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। कॉस 2 थीटा के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, डेनोमिनेटर दोनों में सेम है, बस न्यूमिनेटर में कॉस 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगला हम साइन के लिए क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम साइन की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 10 के टर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए सबसे पहले हमें क्या समझ में है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला है? आपके मन में सबसे पहले यही आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये इसीलिए लिखा ही इस तरह से गया है जिससे कि आपको थोड़ा डाउट हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख के देख लेते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी को हम किस तरह लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया इसको, तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस का इन्वर्स है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये किस फॉर्म में आ गया, साइन 2 थीटा। तो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर क्या हो गया, साइन 2 थीटा। आप देखिए एक तो ये टाइप हो गया इसको करने के लिए, जो कि मैंने बताया है 2 साइन थीटा अपन कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, उसको किस फॉर्म में लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद सेक कॉस का इन्वर्स होता है तो स्क्वायर था और ये मल्टीप्लाई में थे तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, जो कि आंसर आया है। हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट अप्रोच हो गई जो मैंने बताई थी। अब ये सेकंड अप्रोच के लिए आप देख लीजिए, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम सीधा टेन थीटा लिख सकते हैं। हाँ, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये डेनोमिनेटर में है। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी 2 टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। तो आप इसको क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा, दोनों से आंसर सेम आ रहा था यहाँ पे देखिए। और ये वाला अप्रोच देखिए, दोनों अप्रोच से मैंने बता दिया, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद रहनी चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू सबकी सेम ही आती है, किसी भी मेथड से आप कीजिए तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये डायरेक्ट, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड, बस आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद रखनी है। तो आप जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, रिलेट करके इजीली लर्न रख सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं, आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ट्रिक्स मिलेंगी ईजिली आइडेंटिटीज़ को रिलेट करके याद रखने की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम और भी यूज़ देखेंगे आइडेंटिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। अब आप इसमें किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको कोई टर्म दिख रहा है जिसको आप कन्वर्ट कर सको किसी और में, साइन कॉस में, कॉसेक में, या फिर कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली दिख रही है, नहीं दिख रही है ना? तो हम इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, हमारे पास जब कोई और मेथड ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम किसको आइडेंटिटी देखेंगे, कोई हमें फॉर्मूला है? हाँ है, कल मैंने बताया था साइन एक्स प्लस साइन वाई, किस फॉर्म का बताया था, साइन एक्स प्लस साइन वाई, एक्स और वाई दोनों अलग अलग एंगल है, कोई भी ए बी भी मान सकते हैं आप यहाँ पे। तो साइन ए प्लस साइन बी दोनों अलग अलग हैं, तो इसकी आइडेंटिटी जब दोनों टर्म साइन के होते हैं, तो मैंने क्या बताया था, एक टर्म साइन का, एक टर्म कॉस का, और 2 का 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये इसकी आइडेंटिटी बताई थी, जो कि आप इजीली रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आप देखिए एक्स, यहाँ पे साइन 8 थीटा की वैल्यू एक्स है और 6 थीटा की वैल्यू वाई है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 साइन 8 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 8 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन
7 थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ज़्यादा हम इसको और इवेल्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है। तो हमें यही इसी को ऑप्शन में होगा ये वैल्यू, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इनके ऑप्शन भी हैं, आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, पर मैं अभी इन्हें आपको सॉल्व करने की अप्रोच बताने के तरीके से कर रहा हूँ, जिससे कि आप के जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच आप किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको पता लग जाए, जिससे कि आप अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है जिसके लिए मैंने कोई अप्रोच नहीं बताई होगी तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस तरह के भी क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हैं। और देखिए, आप कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैल्यू फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देख लीजिए आप, ऐसे भी पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। मैंने पेपर थोड़ा एनालाइज किए हैं तो उनसे पता चला कि ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। वैल्यू ऑफ 3 cos A, वैल्यू ऑफ 3 cos A की वैल्यू आपको डायरेक्ट पूछ ली जाती है, किसी की भी पूछी जा सकती है। 3 cos A, cos क्यूब A, तो अपने पास जो भी आइडेंटिटी है cos की, cos 3 थीटा के टर्म में है, वहाँ से हम 3 cos A की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos A, तो यहाँ से 3 cos A की वैल्यू आप देख लीजिए इक्वल टू 4 cos क्यूब A माइनस, यहाँ पे एंगल ए मान लीजिए, सारे एंगल सेम ही हैं। 3 cos इक्वल टू 4 cos क्यूब A माइनस cos 3A, तो ये सीधी सीधी वैल्यू आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, तो आप इजीली टिक कर सकते हैं। तो आप कभी कभार आपसे cos क्यूब A की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो आप इसको भी वैल्यूड कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए आप, cos क्यूब A की वैल्यू किस तरह निकालेंगे। cos क्यूब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 3A प्लस 3 cos A डिवाइडेड बाई 4, तो आपको ये वैल्यू सीधे सीधे ऑप्शन में मिल जाएंगी। तो इसी तरह से आइडेंटिटीज़ पे न्यूमेरिकल आते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद रखनी है। तो इन्हीं सब आइडेंटिटीज़ पे यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो आप इन्हें ईजिली टैकल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट के साथ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम रेयर केस में पूछे जाते हैं, पर कभी कभार इनसे रिलेटेड कोई अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे कि एवरेज और गुड स्टूडेंट के बीच के फ़र्क पता चलता है, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। तो हम कुछ अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट देखेंगे। तो अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।